नमस्कार सभी आदरणीय अतिथियों, सम्माननीय वक्ता और प्रिय सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सौरदीप अधिकारी मोदक ट्रेनर एकेडमी की ओर से आज के इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम का विषय है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और भाषा की समृद्धि को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदी साहित्य ने सदियों से भारतीय समाज को मार्गदर्शन दिया है। ये साहित्यिक धारा केवल भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, संघर्षों और प्रेम का दर्पण है। ये अनुष्ठान के द्वारा आज आप सभी को ये जानने का अवसर मिलेगा कि कैसे हिंदी साहित्य को इतिहास के पन्नों में स्थान मिला है। आज हमारे साथ विशिष्ट विद्वान उपस्थित है, जो अपने अद्वितीय ज्ञान और अनुभव से हमें हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, उसके प्रमुख रचनाकारों और साहित्यिक आंदोलनों के बारे में जानकारी देंगे। उनका परिचय देने से पहले मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे और अपने सवालों और विचारों के साथ इस चर्चा को और अधिक रोचक बनाए। आज हम लोगों के मध्य विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित है श्री दिनेश यादव जी। वो पश्चिम बंगाल में स्थित पश्चिम बंगाल राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के माननीय सचिव है। ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी विषय के शिक्षक है। श्री दिनेश यादव जी गोल पार्क रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हिंदी भाषा का विशिष्ट शिक्षक है। तो चलिए इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ और किस प्रकार से इसने हमें एक सशक्त पहचान प्रदान की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और आभार। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मोदक ट्रेनर एकेडमी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए आमंत्रित किया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास को समय में या पन्नों में बांधना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस 1 घंटे के सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी साहित्य के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में मैं जानकारी दे सकूँ। कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इसका शुरुआत काल हम मानते हैं 1050 से 1050 1050 से आज तक का जो समय काल है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसको 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में उसको बंटवारा किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसका पहला नाम है आदिकाल। कोई भी अगर आदि का अर्थ होता है शुरुआत, तो कोई भी काल को अगर हम शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो उसका नाम होता है आदि। आदि मतलब आरंभ। तो आदि काल नाम दिया गया, जिसका समय काल माना गया 1050 से 1375 तक। बाद में जब बहुत सारे भाषाविदों ने
देखा कि इस समय काल में साहित्य की उतनी अधिक उन्नति नहीं हुई है। उस समय में केवल एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते, अपना राज्य विस्तार करते और साहित्य की उतनी उपलब्धियां नहीं हुई। केवल अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और कुछ रासो साहित्य की रचना हुई। इसलिए बाद में उसका नामकरण करके रखा गया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल अर्थात वीरों की कहानी का एक समय है, तो उसको वीर गाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के बड़े बहुत नामी समालोचक है, भाषाविद है, उन्होंने इसको खंडन करते हुए इसका नामकरण कर दिया वीरगाथा काल। उसका पहला नाम था आदिकाल। तो आदिकाल और वीरगाथा काल एक ही है, जिसमें अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में हम झांक करके देखते हैं तो विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां, ऐसी पहेलियां हैं जो जिसको माना जाता है कि बुझो पहेली। आज भी लोग पहेलियों को समझाते हैं, बुझाते हैं कि इसको, इन पहेलियों को आप समझिए कि कैसी है। तो अमीर खुसरो पहेलियों के लिए बड़े विख्यात थे। जैसे उन्होंने कई सारी पहेलियों को, प्रचलित है पाठकों के जुबान पर भी कुछ पहेलियां सुनाई देती है, जैसे बीसों का सिर काट दिया, न मारा ना खून किया। इसको आप बूझिए कि ये कैसी पहेली है, इसका नाम क्या है। उसके अलावा भी और भी है, उनकी मुकरियां हैं, पहेलियां हैं। फिर विद्यापति पदावली, जिसमें भक्ति और श्रृंगार के चित्रण मिलते हैं। उसके बाद आदिकाल के बाद में जो सबसे अधिक हिंदी साहित्य की प्रगति हुई है, विकास हुआ है, वो है दूसरे काल में हुआ है, जो काल नंबर 2 है, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उसको भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के नाम से उसको हम जानते हैं। इसका समय काल 1375 से करीब 1600 तक उसको माना जाता है। उसे भक्ति काल के नाम से, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। वह हिंदी साहित्य के लिए एक गोल्डन टाइम है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उसका भक्ति काल की जो शुरुआत है, उसे रामानंद और हिंदी साहित्य के जो बहुत नामी कबीरदास के समय से माना जाता है कि भक्ति काल में खास करके बहुत सारे कवि और भक्त भी हुए। कवि और उसके साथ साथ भक्त भी थे। तो भक्तों में भी दो तरह का विचार थे। कुछ भक्तों का मानना था कि ईश्वर का, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान हर जगह है, जहां ढूंढेंगे वहीं भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे विचारधारा वाले जितने भक्त थे, उनका नाम हुआ निर्गुण या निराकार। निर्गुण या निराकार भक्त, अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वह है निराकार, नी आकार, निराकार। जिसमें सबसे प्रबल नाम है संत कबीरदास। दूसरे कुछ भक्त हुए जिनका मानना था कि नहीं, भगवान का रूप, रंग, आकार, स्थान सभी है। जैसे हम लोग अपने घरों में भी, जिस घर में रहते हैं वहां भी भगवान के लिए एक घर बनाकर रखें कि भगवान सब घर में नहीं रहते, उनका एक निश्चित स्थान है, उनका एक निश्चित घर है, उसी घर में भगवान रहते हैं।
मतलब भगवान का एक स्थान है, निश्चित स्थान है, उनका रूप है, रंग है, आकार है, स्थान है। ऐसे विचारधारा वाले भक्तों का नामकरण किया गया साकार भक्त या सगुण भक्त। साकार मतलब आकार, सह आकार है, रूप रंग है, हर भगवान का नाम है, तो उनका साकार भक्त। साकार भक्ति में हिंदी साहित्य में अगर हम हिंदी साहित्य के पन्नों को उलट कर देखते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो वे राम भक्ति में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि आता है। दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति शाखा में, सगुन का ही, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम सर्वोपरि में आता है। तो दोनों ही अपने अपने शाखा के शिखर बिंदु है, दोनों ही एक ही ऊंचाई पर अपने स्थान को उन्होंने पाया है। तो दोनों अपने अपने शाखा के, अर्थात राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के सूरदास, दोनों ही अपने शाखा के सबसे ऊंचाई पर, शिखर बिंदु पर बैठने वाले साहित्यकार। लेकिन इस भक्ति काल की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत 1375 में निर्गुण भक्ति से उसको हम मानते हैं कि निर्गुण भक्ति में जो कबीर ने जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया और उस शाखा के वे सबसे बड़े कवि के साथ साथ संत, समाज सुधारक और एक क्रांतिकारी कवि के रूप में उभर कर आए। तो कबीरदास को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में मानते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं थी, अलग अलग विषयों पर उन्होंने रचनाएं की है। उनकी सोच और उनके अंदर में बसा हुआ ज्ञान ही उनको एक परिचायक है। ऐसा माना जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। संत कबीर, उनका जन्म हुआ था एक हिंदू माता के गर्भ से, एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ, लेकिन उस माता ने उनका परित्याग कर दिया। तो नीरू और नीमा नाम के एक जुलहे दंपति ने, एक जुलहा दंपति ने, जिनका नाम था नीरू और नीमा, उन्होंने उसका पालन पोषण किया और वे विद्यालय पाठशाला नहीं जा सके। बाद में उन्होंने अपनी वाणियों में, इसलिए कबीर की जितने साहित्य है उसको नाम सब जानते हैं कबीर वाणी, और कबीर ने अपने हाथों से कभी कुछ लिखा नहीं है। उनकी वाणियों, जो उनके बहुत शिष्य थे, हजारों उनके शिष्य थे, शिष्य पढ़े लिखे थे, तो उनकी वाणियों को उनके शिष्य सुनते थे और लिखते थे। तो कबीर की वाणी है और उनके शिष्यों ने लिखा है और कालांतर में बाद में उसी को लिपिबद्ध किया गया है। तो हिंदी साहित्य में अगर हम एक कबीर के साहित्य को अलग कर दे तो उसी से एक इतिहास बन जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में, पढ़े अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने बारे में कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और अपने जीवन में कभी हाथ से कलम नहीं पकड़ा है। मसी मतलब इंक, स्याही, कभी स्याही उनके हाथ में नहीं लगी, कागज को कभी पकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी साहित्य जगत में उनकी जो महत्व है या उनकी जो भूमिका है, वह हिंदी साहित्य कबीर के बिना अधूरा है। वे जब थोड़ा बड़े हुए तो उनसे बहुत सारे उनके साथी बच्चे, जो उनके दोस्त है, एक साथ खेलने वाले बच्चे, पूछते थे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कबीर उसका जवाब देते थे कि ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए तो सर्व धर्म समभाव, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सभी धर्मों को मानता हूं, सभी धर्म मेरे लिए एक है। मैं न हिंदू हूं न मुसलमान।
उसके बाद उनके जमाने से लेकर आज तक भी अगर देखा जाए हमारे समाज में, तो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, दंगा उस समय में भी हुआ करता था, आज के जमाने में भी होता है। खास करके हिंदू और मुस्लिमों के बीच में धर्म की लड़ाई बहुत पहले से ही ये चली आ रही है। उन्होंने ये दोनों को ही, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने बहुत चेष्टा की। वे अपनी आंखों से जब देखते थे कि एक हिंदू मुसलमान को नीच दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है, उसको अपमानित कर रहा है, क्यों? धर्म के नाम पर कि मेरे भगवान की जो आराधना है, पूजा है, वो श्रेष्ठ है तुम्हारे धर्म धर्म के मुकाबले। तब उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, छोटे छोटे छंदों में जो दोहे की रचना करते थे, उसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य को सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लाने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं को उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते वह चक्की भली, जाते पीस खाए संसार। मतलब उन्होंने समझाया कि हिंदू, जो पाहन मतलब पत्थर होता है, पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलते हैं, जैसे हिंदुओं की जो भगवान की मूर्तियां हैं वो पत्थरों की बनी हुई, तो कहते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से हमें भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े भगवान मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उससे तो बेहतर है हमारे घर में जो चक्की रखी हुई है, जो अन्न को, अनाज को पीस कर खाने के काम में आती है, तो मैं उस चक्की की पूजा क्यों ना करूं? उससे उससे तो मेरा दोनों काम ही हो जाएगा, पूजा का भी काम होगा और फिर उससे अन्न, अनाज को पीस कर, जैसे गेहूं को पीस कर आटा बनाते हैं, चना मक्का आदि को पीस करके सत्तू बनाते हैं, उससे उसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पीस करके हम ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में उसे खाते हैं। तो वे कहते हैं कि मैं उसकी पूजा क्यों ना करूं? मतलब वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो मूर्ति पूजा करते हैं उसका वे इस प्रकार से वे विरोध करते थे, और हिंदू को सही रास्ते पर लाने के लिए कि इस तरह से ये धर्म की लड़ाई बंद करो, धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना व्यर्थ है। तो यहाँ यह बात ये नहीं कि केवल उन्होंने हिंदुओं को इस तरह से, उन्होंने क्या किया, एक व्यंग के माध्यम से उनको सही रास्ते पर लाने की चेष्टा की। अगर कोई मुसलमान हिंदू को धर्म के नाम पर लड़ता झगड़ता या उनको नीचा दिखाता, तो उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, दोनों को ही, दोनों की उन्होंने खिल्ली उड़ाई है और उसको सही मार्ग पर लाने की चेष्टा किया है। मुसलमानों के लिए उन्होंने अपने वाणियों में कहा है कि कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ मौला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। उनको बताया कि कंकड़ पत्थर अर्थात जो मस्जिद की निर्माण करने के लिए कंकड़ पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि को इकट्ठा करके एक विशाल मस्जिद की स्थापना कर दिया, मस्जिद बना दिया, मस्जिद लगी चुनाए, ताचड़ मौला, उस पर मौलवी साहब चढ़कर समय समय पर, वक्त वक्त पर पांग देते हैं। खास करके जब सवेरे सवेरे पहला जो अजान की समय है, उस समय जैसे मुर्गा बांग देता है, वैसे मौलवी साहब भी उस पर बांग देते हैं। तो वे बताना चाहते हैं कि क्या अगर वे मन ही मन अपने अल्लाह की, खुदा की अगर इबादत करे तो क्या सुनाई नहीं देगी उन्हें? इसलिए उनको लाउड स्पीकर में चिल्ला करके उनको बोलना पड़, क्या उनके खुदा क्या बहरे हैं? तो ऐसे आलोचना करके, उनकी खिल्ली उड़ा करके, मतलब इसको ये नहीं है कि किसी धर्म को या किसी को अपमानित या किसी हृदय को, किसी को ठेस पहुंचाना, ऐसी उनकी बात नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि सबको सही मार्ग पर लाना।
सही रास्ते पर लाना, अर्थात वे इस समाज को सुधारना चाहते थे। तो कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है कि वे एक समाज सुधारक थे। वे समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए चेष्टा किया। वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक रख करके समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनको हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती भी कहा जाता है। फिर वे अनपढ़ थे, बाद में उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो गुरु रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, और पढ़े लिखे नहीं होने पर भी उन्होंने गुरु महिमा के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं दी है, बहुत सारे दोहों की रचना उन्होंने किया है और अपने शिष्यों को सुनाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। वे बताना चाहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर भगवान दोनों एक साथ आकर सामने खड़े हो जाए तो मैं किसके चरण को पहले स्पर्श करूंगा। दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं गुरु के चरण को पहले स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में हमें जानकारी दिया है। ईश्वर कौन है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। जब जन्म हुआ, जन्म के बाद से मैं धीरे धीरे, जब अबोध से सुबोध हुआ, तो मैं सब धीरे धीरे मैं अपने नाते रिश्तों को पहचाना कि ये पिता है, माँ है, भाई बहन, फूफा ताऊ, ये सारे रिश्तों को पहचाना, लेकिन भगवान के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। किसी दिन किसी ने मुझे बताया कि ये भगवान है, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी पूजा होती है। उसके पहले तक तो उनको मालूम ही नहीं था कि भगवान कौन है। तो जिस किसी ने भी उस भगवान के बारे में जानकारी दिया वही उनका गुरु है। ऐसे कहा जाता है कि माता पिता हमारा पहला गुरु है। तो अगर माता बताई हो या पिता बताए या कोई रिश्तेदार बताए, वही उनका गुरु हुआ, जिसने भगवान के बारे में बतलाया, तो वह गुरु है। उसके पहले तो भगवान के बारे में जानते ही नहीं थे, तो भगवान के बारे में बताने वाला वह गुरु ही श्रेष्ठ है। उसके चरण को वे पहले स्पर्श करना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने गुरु महिमा के ऊपर बहुत सारे व्याख्याओं को, बहुत सारे दोहों की रचना उन्होंने किया है। जब कबीर साहित्य को पूरी विवरण के साथ, पूरा डिटेल्स में अगर उसको हम पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों को अपनी सारी बातों को, विचारों को वे समझाया करते थे, सुनाते थे। उन्हीं में कुछ शिष्य देखा कि बहुत सारे शिष्य आपस में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। आजकल भी जैसे जो शिष्य होते हैं वो भी बताते हैं कि उस सर को तो, या उस टीचर को कितना ज्ञान है वो मैं बता सकता हूँ। उनका ज्ञान यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाता है। उनके ज्ञान को मैं बता सकता हूँ कि इससे ज्यादा उनकी जानकारी नहीं है, इससे अधिक वे बोल नहीं सकते। उनका ज्ञान एक सीमित है। वे शिष्य आपस में इन सभी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कबीर ने सुना और उनको समझा करके कहा कि देखो, ये जो तुम सभी जो चर्चा कर रहे हो कि किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई भी गुरु के ज्ञान का मूल्यांकन करना, कि उस गुरु का ज्ञान यहाँ शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाता है, यह असंभव है। ये कभी भी आप दुनिया में कहीं भी किसी भी गुरु को आप इस तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि उनका ज्ञान यहाँ से शुरू होकर यहाँ समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। यह असंभव है। अगर जिस शिष्य ने ऐसा प्रश्न उठाया तो उनको कहा कि अगर मैं तुमको कागज देता हूं, उस कागज पर लिख कर बता दो कि हाँ, उस गुरु का ज्ञान यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाए। लेकिन अगर एक दो कागज दूंगा तो वह कहेगा कि वो मेरा पेपर खत्म हो गया, कागज समाप्त हो गया, नहीं तो मैं पूरा लिख कर बता देता। बताया है उन्होंने कि मैं तुमको इतना पेपर दूंगा, कभी वो खत्म नहीं होने वाला है। कितना बड़ा पेपर दूंगा, कागज कितनी बड़ी कागज में दूंगा, लेकिन सब धरती कागज करूं। ये पूरी धरती, पूरा अर्थ का जो
क्षेत्रफल एरिया है, उतना बड़ा मैं तुमको कागज दूंगा, पूरी धरती को मैं कागज बना दूंगा तुम्हारे लिए। लेखनी सब बन रहा है, लेखनी, लेखनी मतलब कलम, और उस समय लकड़ी के कलम से लिखते थे। तो कहते हैं कि पूरे जंगल की लकड़ियों को काट करके मैं तुम्हारे लिए कलम, इतने कलमे तुम्हें बना दूंगा। तो उसके पास कागज भी पर्याप्त कागज है, कलम भी बहुत पर्याप्त, समाप्त नहीं होने वाला। फिर स्याही स्याही, 7 समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्र का जो पानी है तो सबको मैं तुम्हारे लिए स्याही बना दूंगा, इंक है उसको। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। फिर भी तुम बैठोगे लिखने के लिए गुरु के गुण को, तो तुम गुरु के गुण को लिखकर समाप्त नहीं कर पाओगे। तो गुरु का ज्ञान अपरंपार है, उसको कोई पार नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वे बहुत जो भी बात बताते थे, इतने सहज सरल ढंग से बताते थे, विभिन्न सूक्तियों के द्वारा, अर्थात उदाहरण देकर के। वे कोई भी बात को बताते थे तो एक उदाहरण देकर के बताते थे, ताकि सभी को समझ में आ जाए। वे लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करते थे, और वह जो पढ़ने वाले, जानने वाले, चाहे वो ग्रामीण जनता हो या शहर में रहने वाले, वो इस तरह से लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करके बहुत सहज सरल तरीके से अपनी बातों को उदाहरण के द्वारा बताते थे कि सभी को समझ में आ जाए। तो इस तरह से वो एक गुरु महिमा का वर्णन किया। गुरु महिमा के संबंध में अपने शिष्यों को उन्होंने बतलाया है। फिर वे एक संत थे, साधु की तरह, जैसे विभिन्न जगहों पर संत घूमते रहते थे, कबीर भी वैसे ही विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे। और जाकर के वे संतों को देखते थे कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो दिन रात सवेरे से रात तक, शाम तक नहा धोकर बैठ जाते हैं एक स्थान पर और माला का जाप करते हैं। ये माला का जाप करने में पूरे दिन बिता देते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये केवल माला फेरने से, कोई कर्म ना, कोई काम ना करके केवल माला जपने से क्या ये भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। मनुष्य का, ये पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख जीव है, 84 लाख प्रकार के जीव है, उनमें से मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको उसको मानव रूप मिला है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। तो उसे कर्म और भक्ति दोनों ही करनी है। तो उसको कैसे किया जा सकता है? वो कहते हैं कि माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। ताकि माला को फिरते फिरते युग का युग चला गया, लेकिन तुम्हारे मन का ये भक्ति अभी तक मिटी नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि हाथ की माला जो है, हाथ में जो दिखाने के लिए माला दिखा रहे हो कि देखो मैं माला का जाप कर रहा हूँ, हाथ की माला को फेंको। मन की माला, तुम भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति मन ही मन करोगे, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे तक मैं भगवान की भक्ति किया, मैं 8 घंटे तक भगवान का जाप किया। ये कोई जरूरत नहीं है ये दिखावा करने की। आप मन से अगर उनको एक बार भी स्मरण कर लेंगे तो वही भक्ति हो गई। तुम्हारे जीवन मिला ही एक कर्म करने के लिए, कर्म करो, काम करो। तो इस तरह से उनको बोला जा सकता है कि वे आडंबर के विरोधी थे। ये सब क्या है? ये आडंबर है, ऊपरी दिखावा। तो हमारे समाज के सज्जन लोगों की उन्होंने पहचान बताई कि हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में अच्छा बुरा सभी कुछ है, सबके अंदर में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम जो आसपास में जो देखते हैं उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी है, बहुत सारी बुराइयां भी है। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसका काम क्या, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने बताया
कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तो था दे उड़ाए। उन्होंने कहा कि साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप, हिंदी में उसको सूप कहते हैं, बांग्ला में जिसको कुलो कहते हैं, जो अन्न को, अनाज को वो फटकने के काम में आता है। जैसे चावल में अगर धूल है, कंकड़ है, तो उस सूप में रख करके उसको जब फटकते हैं तो सूप का नेचर है, स्वभाव है कि वो अच्छी चीजों को अपने पास में रखेगा और धूल को उड़ा देगा। डस्ट जरूरत नहीं है, कंकड़ की जरूरत नहीं, वो उड़ा करके बाहर कर देगा। उसी तरह अच्छी चीजों को वो अपने पास में रखता है, खराब व्यर्थ चीजों को वह अपने से दूर फेंक देता है। उसी तरह हमारे जो सज्जन लोग हैं, हमारे समाज के जो सज्जन व्यक्ति हैं, वे सारी अच्छाइयों को अपने पास में रखेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और बुराइयों को अपने पास से दूर कर देंगे। उनको पता ही है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो अच्छे बुरे का फर्क सभी को ही मालूम है। तो अच्छी चीजों को अपने पास रखेंगे और खराब और बुरी चीजों को अपने पास से दूर फेंक देंगे। जैसा वो सूप का नेचर है, सूप का स्वभाव है, वो अच्छी चीजों को अपने पास में रखता है, बुरी चीजों को अपने से दूर कर देता है। तो सज्जनों का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मतलब वो एक समाज सुधारक थे, आडंबर के विरोधी थे, गुरु महिमा को बहुत अच्छी तरह से वे व्याख्या करने वाले थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। तो ये सारे गुण, ये केवल एक कबीर के संबंध में अगर हम पढ़े, उनके बारे में जाने, तो वह हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े रूप को उजागर करते हैं। इसलिए हिंदी लिटरेचर, कोई भी साहित्य को घंटों में, पन्नों में बांधना बड़ा कठिन है। तो केवल कबीर के साहित्य को ही पढ़ते हैं। कबीर के साहित्य के ऊपर तो बड़े बड़े जो पढ़ाई करने वाले, रिसर्च करने वाले, पीएचडी करने वाले, ये कबीर साहित्य पर पीएचडी करते हैं। इतना विस्तृत उनका साहित्य है। उसके बाद ये निराकार को उन्होंने किस ढंग से बताया, वे जब उनका मूल मंत्र था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इन सारी बातों को तो बताते थे, क्योंकि वे ज्ञान मार्गी शाखा उनका ब्रांच था। ज्ञान के माध्यम से सारी चीजों को बताते थे। कोई भी बातों को समझाने का उन्होंने तरीका जो अपनाया था वो था ज्ञान के माध्यम से उस सभी बातों को जानकारी देना। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ये निराकार पर विश्वास नहीं करता हूं, कि ईश्वर हर जगह है, आप कैसे विश्वास कीजिएगा? ईश्वर हर जगह है, ईश्वर आपके अंदर भी है, आप कैसे उसको मानेंगे? विश्वास करना तो मैं किसी को, अन्य को अगर बोलिएगा तो कोई उसको विश्वास नहीं करेगा। क्यों करेगा? कैसे करेंगे? तो उसको ऐसे कुछ उदाहरण देकर के समझाइएगा, प्राकृतिक, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसे अगर कुछ उदाहरण देकर के उनको समझाएंगे तो हो सकता है वो आपकी बातों को समझना शुरू करे, थोड़ी बहुत आपके प्रति वो विश्वास जगेगी। उन्होंने कहा कि जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। पता है कि जैसे वो कस्तूरी प्रजाति का एक हिरण होता है, एक डियर है, उसकी नाभि में एक द्रव्य निकलती है, जिसको बहुत खुशबूदार होती है। वह खुशबू जब उसकी नाक तक जाती है, जब वह हिरण घास चरता है जंगल में, वह खुशबू जब उसकी नाक तक जाती है तो वो चौंकता है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सोचता है वो, अच्छा बगल में जो झाड़ी है फूल की, वहां से आ रही है। वो जाकर वहां सूंघता है, उसका स्मेल लेता है, लेकिन वह खुशबू वहां से नहीं मिलती। दूसरे स्थान पर जाता है, सूंघता है, नहीं मिलती। तीसरे जगह पर जाता है। इसी तरह से यहाँ से वहां, वहां से वहां, वो दिन भर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन आज तक उसको पता नहीं है, मालूम नहीं है कि ये खुशबू उसके ही अंदर से आ रही है। आज तक उस कस्तूरी मृग को मालूम नहीं है कि वह खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। आज भी वह ऐसे चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको उसी तरह लोग, व्यक्ति
अपने अपने ईश्वर को, भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ भगवान नहीं, वहाँ दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारा, विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं अपने भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि उनके जो ब्रह्म है, उनके भगवान उनके भीतर ही है। जिस तरह से आज तक वह हिरण अज्ञानी है, यह मानव, यह मनुष्य भी अज्ञानी है। उसको आज तक मालूम ही नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ कि भगवान उसके भीतर में वास करते हैं, निवास करते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा है कि तेरा साईं तुझ में, जीव पुहपन में वास। तेरा भगवान तेरे अंदर ही है। जैसे फूल में खुशबू उसके अंदर ही होती है, बाहर से उसकी खुशबू कोई, फूल के अंदर में बाहर से कोई खुशबू नहीं देता, उसकी खुशबू उसके भीतर ही होती है। तेरा भगवान तेरे भीतर ही है। तेरा ईश्वर, तेरे भगवान, तेरे खुदा, तेरे अल्लाह तुम्हारे भीतर ही है। कहीं बाहरी तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने उदाहरण दे दे करके अपनी बातों को बताया। तो ये कबीर साहित्य को जिस प्रकार से अध्ययन करेंगे या हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे, वो कबीर ही एक अलग ही एक साहित्य की दिशा की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जाए, अब साहित्य के दूसरी तरफ में जैसे सगुण धारा की तरफ अगर जाते हैं, निराकार से साकार की तरफ, जिन भक्तों का मानना है कि अरे भगवान का रूप होता है, स्थान होता है, वैसे कुछ भक्तों को भी अगर हम पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो महाकवि सूरदास का नाम लिया जाता है सगुण भक्ति में, जो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका नाम था सूरदास। हिंदी में सूर मतलब होता है दंत समय बड़ा उरा, सूर मतलब अंधा। तो ऐसा माना जाता है कि वे जन्मान थे, मतलब जन्म से अंधे थे, वे देख नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने बंद आंखों से जिस प्रकार से कृष्ण के विविध रूपों का वर्णन किया है, वैसा कोई खुली आंख वाला भी नहीं कर सकता है। जिसकी आंखें हैं, अपनी खुली आंखों से भी उस प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता है जैसे उन्होंने बंद आंखों से किया है। अर्थात उन्होंने कृष्ण के विविध रूपों का, उन्होंने वात्सल्य का वर्णन, मतलब माता और पुत्र का जो स्नेह है, प्रेम है, उसका वर्णन उन्होंने जिस प्रकार से किया है, वह विश्व साहित्य में ही नहीं, मतलब केवल हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में वो अद्भुत है। केवल हिंदी साहित्य में झांक कर देखने से नहीं, अगर विश्व साहित्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस के ऊपर वर्णन करने वाले कवि के रूप में अगर देखा जाए, तो सूरदास से बड़ा और कोई नहीं है। उन्होंने कृष्ण के विविध रूपों को, जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। कृष्ण को जब नींद आती है, उस समय माता यशोदा उनको कैसे लोरी गाती है, सुनाती है, उनको सुलाती है। फिर जब नींद से जग जाते हैं, फिर वह वही गाना, वही लोरी गा करके उनको सुनाने की चेष्टा करती है। तो ये नाना प्रकार के रूपों का वर्णन सूरदास जी ने उनको किया है। तो सूरदास के साहित्य में कृष्ण का बाल वर्णन, उनका जब बच्चे थे, छोटे थे, उस समय का वर्णन। फिर दूसरा भक्ति भाव, कृष्ण के प्रति सूरदास की जो भक्ति भावना है उसके, और एक भ्रमर गीत प्रसंग, ये तीन जो है वो सूरदास के साहित्य में मिलते हैं। ये तीन उनका टॉपिक है, विषय है। भ्रमर गीत, बाल वर्णन और भक्ति, ये तीनों विषय के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समृद्ध किया है। और पाठकों को, जो भी पाठक सुर साहित्य को पढ़ते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तो वे समझ पाते हैं कि सूरदास सचमुच एक अद्भुत कवि थे। दूसरी तरफ कृष्ण को छोड़कर के अगर राम भक्ति शाखा की तरफ जाते हैं, तो तुलसीदास, जिनकी सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य, हिंदी साहित्य की एक महाकाव्य है। उसके अलावा भी उन्होंने विनय पत्रिका,
कवितावली, गीतावली, रामलला नहछु जैसे स्वतंत्र पुस्तकों की भी रचना की है। तो रामचरितमानस को उन्होंने क्या बताया है कि राम का चरित्र भारतीय जनता के लिए एक मानसरोवर है। मानसरोवर नाम का एक झील है, इसलिए उसका जो नामकरण किया है, उन्होंने उस पुस्तक का नाम, उस किताब का जो नामकरण किया रामचरितमानस, वह राम का चरित्र मानसरोवर है। जैसे मानसरोवर झील में उतरने के लिए विभिन्न सीढ़ियां बनी हुई है, एक एक करके सीढ़ी से हम जब नीचे उतरते हैं, जैसे एक सीढ़ी उतरेंगे तो थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, पानी आपके घुटनों के नीचे तक रहेगा। 2 सीढ़ी उतरेंगे तो घुटनों के ऊपर तक पानी आएगा। 3 सीढ़ी उतर जाएंगे तो कमर तक पानी आएगा। 4 सीढ़ी उतरेंगे तो छाती तक आ जाएगा। 5 सीढ़ी उतरे तो गर्दन तक। इसी तरह 6-7 सीढ़ियों तक जब उतर जाएंगे तो पूरी तरह से आप पानी में डुबकी लगा सकते हैं। उसी तरह उन्होंने बताया कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, 7 उसके अध्याय है, 7 चैप्टर्स है। बाल कांड से शुरू होकर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, इस तरह से कई सारे कांड है जो राम के जीवन से संबंधित है। उसको अगर एक एक कांड आप एक एक अध्ययन, एक एक सर्ग का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो जैसे एक एक कांड का अगर आपने अध्ययन किया तो आपने एक सीढ़ी उतर गए। जैसे मानसरोवर में उतरते हैं मतलब वो आप घुटनों के नीचे तक पानी में है। उसी तरह से अगर 7 कांड का अध्ययन कर लेंगे तो राम की भक्ति में पूरी तरह से आप डुबकी लगा लेंगे। मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए जैसे आप 7 सीढ़ी नीचे उतरे कि पानी में आप तैर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, उसी तरह राम के बारे में जानने के लिए ये 7 कांड का जब अध्ययन कर लेंगे तो आप राम भक्ति में पूरी तरह से डुबकी लगा देंगे। तो ये भी उन्होंने बड़े प्रासंगिक और सही तरीके से समझाने के लिए उन्होंने इसका नामकरण भी किया है। रामचरितमानस को उन्होंने केवल एक पुस्तक ही नहीं है, उसको माना है कि ये कानून की किताब है, जिसके भारतीय जनता उस कानून की किताब से विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई समस्या में पड़ते हैं तो कानून की विभिन्न धाराएं हैं, उससे अपने समाधान को निकालते हैं या समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से रामचरितमानस भी उनकी भारतीय जनता के लिए, खास करके ग्रामीण जनता के लिए उन्होंने बताया है कि ये कानून की किताब है। अगर जनता कोई मुसीबत में पड़ती है तो लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है, राम का उदाहरण देकर के उन्होंने इस समस्या का समाधान इस प्रकार से कर दिया है, तो उसी को उदाहरण रख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उनको कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस पुस्तक में बताई गई बातों से ही अपनी निजी जिंदगी की जो समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं। तो वह कानून की किताब के रूप में भी उन्होंने इस तरीके से दिखलाया है। तो ये भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी जैसे कवियों के बारे में जानकारी मिलती है इस हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसके अलावा भी और भी कवि है, मलिक मोहम्मद जैसे और भी भक्तिकालीन कवि है, जिसकी विस्तृत जानकारी करने के लिए और इतिहास के और भी जो गहराई में जाने से उन सब कवियों के बारे में हमें जानकारी। फिर जो तीसरा काल आता है वो है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी माना जाता है। वो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल है 1700 से लेकर के 1900। 1700 से 1900 तक के समय काल को रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के रूप में माना जाता है। उसमें जितने सारे जो कवि हुए, हिंदी साहित्य के जो कवि हुए, वे सभी राजा के दरबारी कवि थे। देश में विविध प्रकार के राजा रहते थे, उन सभी दरबार में अपने अपने दरबार में एक एक कवि को राजा नियुक्त करते थे। तो उसमें विभिन्न प्रकार के श्रृंगारिक वर्णन उन कवियों के द्वारा मिली जाती है, अर्थात उसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है, जिसमें कवि उस दरबार में रह करके राजाओं की प्रशंसा करना, खाली वक्त में उस सभा का मनोरंजन करना,
वे अपनी कविताओं के माध्यम से, कविताओं के विविध छंदों के द्वारा वे सबका मनोरंजन भी किया करते। तो ये सारे रीते हैं, बिहारी लाल, केशव दास, धनानंद, ये सब रीतिकालीन कवि है। बिहारी लाल जो जीवन में उन्होंने केवल एक ही किताब लिखी है, बिहारी सतसई, जिस पुस्तक में कुल 713 दोहे हैं। दोहे दो दो पंक्तियों का एक एक छंद है। तो केवल एक ही किताब लिख करके उनको बोला जाता है, बिहारी को, कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना एक हिंदी का मुहावरा है, इडियम है, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत सारी बातों की जानकारी दे देना। तो वे दोहा दो दो लाइन का, दो दो पंक्तियों का छंद है, जिसमें 13-11 की मात्राएं होती है। और वो छोटे दोहे जैसे छोटे से छंद में उन्होंने बड़ी बड़ी बातों को बतला दिया है, इसलिए उनको गागर में सागर करते। वे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जब वे कवि बने तो जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में गए और वहां पर वे उनके दरबार में रह करके दरबारी कवि बने। और जयसिंह ने ही उनके इस काव्य पर मुग्ध होकर के कहा था कि आप जितनी दोहों की रचना करेंगे उतना आपको सोने का मोहर दिया जाएगा। तो उन्होंने कुल जीवन में 713 दोहे लिखे, मतलब जीवन में उन्होंने 1426 पंक्तियां, 1426 लाइन्स लिख करके बिहारी जो प्रसिद्ध हो गए साहित्य में, बड़ी बड़ी, और एक से अधिक किताब लिख करके भी उतनी प्रसिद्धि अन्य कवियों को मिली नहीं, इसलिए उनको गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। उसी तरह केशवदास, घनानंद, ये सब भी दरबारी कवि थे। घनानंद दिल्ली के एक राजा पीर मुंशी के दरबार के दरबारी कवि थे। तो ये पूरा जो रीतिकाल का समय है, वे सभी दरबारी कवियों के काव्य रचनाओं से, उनकी पुस्तकों से, साहित्य में उनके योगदान से ये सब समृद्ध से भरा हुआ है। उसके बाद आधुनिक काल का जो समय आता है 1700 के बाद से, वह हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, जिसको माना जाता है कि 1900 से लेकर के आज तक ये हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है। अब 1900 से आज तक भी बहुत लंबा समय होता है, इसको भी विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, उसको भी बंटवारा, आधुनिक काल भी कई भागों में बटा है। जैसे श्रोताओं को सुनने के लिए कुछ मैंने गुट पर कुछ नाम मैंने लिख दिया है। आधुनिक काल में सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग हिंदी के बड़े लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर उस युग का नामकरण रखा गया था, भारतेंदु युग। अब ये आधुनिक युग को बोला जाता है गद्य युग है। इसमें गद्य का विकास बहुत, जैसे भक्ति काल में, भक्ति काल रीतिकाल में काव्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ, कविताओं की विस्तार हुई, काव्य रचनाएं ढेर सारी हुई। लेकिन आधुनिक युग में इसको बोला जाता है कि यह युग जो है यह गद्य युग है, जिसमें कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े बड़े साहित्यकार जो गद्य की रचनाओं को किया है, प्रोज के रूप में रचनाओं को किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर वह युग का नाम पड़ा, भारतेंदु युग। उसके बाद आया द्विवेदी युग, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय के सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और बड़े बड़े निबंध, विविध प्रकार के निबंध लिखा करते थे। निबंध जैसे जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णनात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक निबंधों को वे लिखा करते थे। उनके बहुत सारे निबंध हैं जो पाठकों को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। फिर भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का समय, फिर आया छायावाद युग 1918 से 1936 तक, जिसमें हिंदी के 4 बड़े बड़े कवियों का योगदान उल्लेखनीय है, जिसमें महादेवी वर्मा
जिनको दुख और विरह की कवयित्री कहा जाता है। उन्होंने दुख और विरह के द्वारा अपनी सारी बातों को करुणाजनक ढंग से किस तरह से बताया है, इसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, नेचर के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, वैसा वर्णन उस युग के अन्य कवियों के द्वारा नहीं, उनको प्रकृति का कवि कहा जाता है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो बंगाल के महिषादल, पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल में उनका जन्म हुआ था। बंगला के ऊपर भी उनका बड़ा अधिकार था। उनकी बंगला की भी कुछ कविताएं हैं और बाद में वे हिंदी कविता की तरफ रुख की। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको निराला की उपाधि दी गई। निराला का अर्थ होता है अद्भुत, मतलब वे रास्ते पर चलते चलते वे कविता की रचना कर देते थे, इसलिए उनको अद्भुत कवि कहा जाता है। वे रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक मजदूर और मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा, गर्मी के मौसम में पत्थर तोड़ रहे, पूरा शरीर पसीने 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 से तरबतर है। वहां खड़े होकर के उन्होंने एक कविता लिख डाली, उसका शीर्षक दे दिया तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर की एक कविता तैयार हो गई। रास्ते से एक भिक्षुक को आते हुए देखा, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसको देख करके उस कविता के एक रेखा चित्र को उन्होंने लिख दिया कि वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैला। इस तरह से उन्होंने ये भिक्षुक कविता लिख दिया। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, बहुत अलग अलग विषय, अलग अलग तरीके की उन्होंने कविताओं को लिखा है। फिर आए जयशंकर प्रसाद, जिनको हिंदी साहित्य का हरफन मौला साहित्यकार, हरफन मौला मतलब जिनकी लेखनी जो है हर तरफ चली है। उन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, अनेक ऐतिहासिक नाटक भी लिखे। गुप्तकालीन जितने सारे नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, ये सारे ऐतिहासिक नाटकों को जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो उनको हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के छायावाद के समय के हरफन मौला साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उसी समय में 1932 से 36 के बीच में एक और छोटा युग टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसको बोलते हैं हालावाद। उस हालावाद के एकमात्र साहित्यकार थे हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी मधुशाला। मधुशाला का अर्थ होता है शराब का घर। वो 32 से 36 के बीच में भी देखा उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम में अभी भी वही दंगा, मारपीट, खून खराबा। तो देश में उन्होंने एकता का सूत्र से जोड़ने के लिए उन्होंने उस मधुशाला को लिखा। उन्होंने उसमें लिखा है कि दोनों रहते अलग अलग, जब हिंदू अपने घर पर रहता है, मुसलमान अपने घर पर रहता है। हिंदू घर से निकलता है तो मंदिर की तरफ जाता है, मुसलमान अपने घर से निकलता है तो मस्जिद की तरफ जाता है। दोनों रहते अलग अलग, जब मंदिर मस्जिद में जाते, एक मंदिर जाता है, मस्जिद में जाता, भेद बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मेरी कहते हैं, मेरा जो ये मधुशाला है, कहते हैं उसका एंट्री करने का जो दरवाजा है वो एक ही दरवाजा है। उससे हिंदू भी आता है अंदर, मुसलमान भी आता है। उसमें जो साकी है, पिलाने वाला, वो एक ही है। वो हिंदू को भी पिलाएगा, मुसलमान को भी। उसमें जो हाला है, हाला भी एक है, शराब एक है, वो हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा। तो कहते हैं कि मेरी ये जो मधुशाला है, ये तो सबको एक करने का एक जरिया है, एक साधन है। तो ये मधुशाला पुस्तक, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला, और भी स्वतंत्र रूप से किताबें लिखी है, कविताएं हैं, जिसमें अग्निपथ, उसके बाद बीत गई सो बात गई। उन्होंने वे बड़े पुरानी बीती हुई बातों को भुला जाने के लिए वे कहते थे।
कि जीवन में अगर कोई बीती बात को लेकर के आप सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे, तो फिर अभी के वक़्त को आप ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बीत गई सो बात गई, बीत गई उसको भुला दो। अभी जो चल रहा है उसके बारे में, उसके संबंध में सोचो। तो ऐसे-ऐसे विचारधारा हिंदी के कवियों के अंदर में है, जो एक समाज को एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए अगर हिंदी साहित्य को हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये छायावाद और हलावाद का युग गया। उसके बाद आज़ादी के पहले 1936 से 1945 तक प्रगतिवाद का समय आया। उसके बाद प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद 1945 से 1960 तक। आज़ादी के बाद में बहुत सारे जिसमें प्रयोगवादी कवि हुए, जिसमें नागार्जुन, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह डग्गे, ये सब साहित्यकार हुए जिन्होंने गद्य पद्य दोनों तरीके से साहित्य को समृद्ध किया। फिर एक नई कविता का युग, नई कविता में जो आधुनिक जो कवि हुए, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। फिर अकविता का युग आया 1980 से लेकर आज तक। ये अकविता का दौर चल रहा है, जिसमें ये आधुनिक अभी के ज़माने के जो कवि अपनी कविताओं से जो बच्चों को कविताएँ मिलती है, उसमें किस तरह से वे प्रेरणा दे रहे हैं, साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के उलट करके देखा जाए तो ये लगभग 1000 साल का इसका इतिहास है। और 1000 साल का इस हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर उसको अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाएगा तो इसमें बहुत अधिक इसकी खुशबू है, इसकी मिठास है। ये दुनिया के अनेक भाषाओं में बड़े-बड़े साहित्यकारों के कुछ रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये साहित्य समाज का आईना है। समाज कैसा है, आईने के सामने हम जैसे खड़े होते हैं, सब कुछ दिखला देता है। ये लिटरेचर भी वैसा ही है। साहित्य जो प्रेमी है, जो साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य से जिसे प्यार है, साहित्य पढ़ना, साहित्य में जिसकी रुचि है, वे जब कोई भी साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, बांग्ला साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो या दुनिया की कोई भी भाषा का कोई कोई भी साहित्य हो, उसका पूरा दर्शन, उस समाज का दर्शन वो करा देता है। इसलिए इसमें एक खूबसूरत इसमें नज़ारा है, बड़े अच्छे-अच्छे किताबें हैं इसमें और जो साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों ने अपने तरीके से उसको बड़ा समृद्ध किया है। तो मैंने अपने तरीके से ये 1 घंटे के सेशन में मैं कोशिश किया कि आप लोगों को मैं ये आज हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, 1000 साल का इतिहास को मैं अपने इस समय की जो पाबंदी है, इस बद्धता में रह करके उसको बाँध करके मैं अपने तरीके से मैं कोशिश किया कि मैं आपको जानकारी दे सकूँ। ऐसी आशा है कि आप लोगों को मेरी बात शायद समझ में आई होगी और कुछ जानकारी आपको इस साहित्य के बारे में मिली होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, कैसा है, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके कुछ कवियों के बारे में मैंने एक संक्षिप्त रूप से अपनी भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है।